कुरान की सूरत कहफ 18 की आयत 47-48 में कहा है कि पृथ्वी तो रहेगी, उस पृथ्वी को तुम देखोगे कि खुला मैदान पड़ा है, उसके ऊपर के पर्वत व अन्य रचना नहीं रहेंगे, और सब लोग परमात्मा के सामने अपने कर्मों का फल प्राप्त करने के लिए पंक्ति यानी पांति में खड़े होंगे। अब पढ़िए सूरत मुल्क की 67 की आयत नंबर 2 में। एक प्रमाण तो आपने देख लिया जो तुम्हारे सिद्धांत को बिल्कुल गलत साबित करता है। अब सूरत मुल्क की 67 की आयत नंबर 2 क्या कह रही है, तुम्हारे सिद्धांत को बिल्कुल खंडित करेगी। जिस अल्लाह ने मरना और जीना बनाया, अब मरना और जीना क्या होता भाई, मरना और जीना, जन्म और मृत्यु, जन्म और मृत्यु, बार बार जन्म बार बार मृत्यु। जिस अल्लाह ने जीना और मरना बताया ताकि वो तुम्हें जांचे कि तुम में कौन अच्छा काम करता है, और वह अल्लाह बड़ा बलवान और बड़ा ही क्षमा करने वाला है। तो भाई जिस अल्लाह ने मरना यानी मृत्यु और जीना यानी जन्म, जिसने बारंबार जीना और मरना बनाया, बताओ फिर तुम कैसे कह सकते हो कि मुसलमान धर्म में पुनर्जन्म नहीं होता, एक बार जन्म लेने के बाद केवल हम मर जाएंगे, उसके बाद फिर दोबारा जन्म नहीं लेंगे। तो अल्लाह झूठा है या फिर तुम लोग झूठे हो? भाई तुम लोग झूठे हो, तुम्हारी थ्योरी गलत है। अब पढ़िए सूरत अर रूम 30 की आयत नंबर 11। आंख फाड़ के देख लीजिएगा मुसलमान धर्म के भाइयों और बहनों। सूरत अर रूम 30 की आयत नंबर 11। अल्लाह पहली बार सृष्टि यानी खिलकत को उत्पन्न करता है, फिर उसे दोहराएगा यानी पुनरावृत्ति करेगा। दोहराने का मतलब क्या हुआ भाई? तुम कह रहे हो कि बस कयामत के बाद में फिर कभी भी दोबारा से सृष्टि नहीं रची जाएगी, पृथ्वी, चांद, तारे, सितारे, नक्षत्र सब नष्ट कर दिए जाएंगे। और तुम्हारा अल्लाह जिसने हजरत मोहम्मद को कुरान का ज्ञान दिया, वो साफ साफ कह रहा है कि हम फिर से सृष्टि को दोहराएंगे, खिलकत को फिर से बनाएंगे, फिर से दोहराएंगे। तो भैया तुम विद्वान हो या तुम्हारा अल्लाह विद्वान है? तुम्हारे को सही माने या तुम्हारे अल्लाह को सही माने? क्या लिखा हुआ है? अल्लाह पहली बार सृष्टि यानी खिलकत को उत्पन्न करता है, फिर उसे दोहराएगा, फिर उसे दोहराएगा यानी उसे फिर से बनाएगा यानी पुनरावृत्ति करेगा। तो तुम मुसलमान धर्म के उलेमाओं का सिद्धांत यहां भी खंडित हो गया। तुम लोगों का मानना है कि एक बार कयामत के बाद दोबारा से पृथ्वी नहीं रची जाएगी, और तुम्हारा अल्लाह कह रहा है कि मैं उसे फिर से दोहराऊंगा, मैं उसे फिर से बनाऊंगा। तो भाई तुम कहां बैठे हो? विचार करो सतगुरु रामपाल जी कौन हैं। ये बातें आज तक तुम्हारे दिमाग में नहीं आई, और ये बातें सतगुरु रामपाल जी ने, जिनको तुम मुस्लिम धर्म से भी नहीं मानते, और तुम्हारी अज्ञान सोच है कि सतगुरु रामपाल जी को अरबी नहीं आती, फारसी नहीं आती, हमारे धर्म की पुस्तकों को वो कैसे जान सकते हैं? जो तुम लोग नहीं जान पाए वो सतगुरु रामपाल जी बता रहे हैं। तो भाई ये परमेश्वर है, अल्लाह कबीर है, ये बाखबर है, और अल्लाह को भाषा पढ़ने की और सीखने की जरूरत नहीं है। अल्लाह तो दुनिया के लिए भाषाएं बनाता है। आप पढ़िए कुरान मजीद में सूरत अंबिया 21 की आयत नंबर 11। जिस दिन आसमान को इस तरह लपेट लेगा जिस तरह पुलंदे में कागज लपेट लेते हैं, जिस तरह हमने पहले कायनात यानी सृष्टि को पैदा किया था, हम उसे दोहराएंगे। क्या कह रहा है तुम्हारा अल्लाह? जिस तरह हमने पहले कायनात यानी सृष्टि को पैदा किया था, हम उसे दोहराएंगे। जिस तरह हमने पहले कायनात को बनाया था, पैदा किया था, 6 दिन में आसमान और जमीन के दरमियान जो भी कुछ था उसको बनाया, और फिर 7वें आसमान पे जा बैठा। तो क्या कह रहे हैं परमात्मा कि जिस तरह हमने पहले कायनात को बनाया था, पैदा किया था और नष्ट किया था, जिस दिन आसमान को इस तरह लपेट लेगा जिस तरह पुलंदे में कागज लपेट लेते हैं, और जिस तरह हमने पहले कायनात यानी सृष्टि को पैदा किया था, हम उसे दोहराएंगे यानी पुनरावृत्ति करेंगे। तो यहाँ तो बारंबार पृथ्वी को बनाने की बात कही जा रही है। फिर आप मुसलमान धर्म के भाई बहन कैसे दावा कर रहे हैं कि कयामत के बाद में पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, दोबारा से नहीं बनाई जाएगी? तुम्हारा तो खंडन तुम्हारे धर्म की ये पुस्तकें स्वतः ही खंडित कर रही हैं। और तुम मुसलमान धर्म के उलेमा कह रहे हो कि हमारे धर्म में कहीं नहीं लिखा हुआ ना पुनर्जन्म होता है, ना एक बार कयामत के बाद में सृष्टि फिर से रची जाती है। तो भैया फिर तो कुरान शरीफ झूठी हो गई, फिर तो कुरान शरीफ झूठी है। इसको फाड़ के फेंक दो, आग के हवाले कर दो इसको। अगर तुम्हारी बातों को सही माने, मुसलमान धर्म के प्रचारकों की बातों को, उलेमाओं की बातों को, तो फिर तो कुरान शरीफ की आयतें झूठी हैं। तो भैया झूठे तुम हो या कुरान शरीफ की आयतें हैं, ये बैठ के निर्णय कर लो एक दिन,
और मुसलमान समाज को सच्चाई से परिचित करवा दो, हाथ जोड़ लो कि भाई हमसे गलती हो गई। उस बाखबर की पहचान के बिना हम इन धर्म ग्रंथों को नहीं पहचान पाए, नहीं समझ पाए, और हमने आप लोगों के सामने गलत ज्ञान पेश कर दिया। और भैया सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू कर दो अगर अपना आत्म कल्याण करवाना चाहते हो तो।